देखें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, हाई कोर्ट का आदेश आता है कि जो भी सिविल कोर्ट में केस है, ठीक है, सिविल कोर्ट में जितना भी केस है उसको एक टाइम से, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर उसको जल्द से जल्द जो है खत्म करना है। जो पुराना से पुराना केस है आप उसको जल्द से जल्द खत्म करें, उस मामले को जल्द से जल्द जो भी करना आपको है ना, केस में जिसके पक्ष में जैसा जो भी फैसला है उचित लगे जो है वो देना है। तो कोई देखें, गलत फैसला कोर्ट के द्वारा क्या होता है कि गलत फैसला देना इतना आसान नहीं होता। अगर आप भी एक जजमेंट के लिए आप बैठेंगे तो आप देखेंगे अब ये जमीन है, इसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक तरह से राजदेव आ गया, ठीक है, यहाँ पर या राजदेव आया। अब यहाँ पर इसमें इसके लिए जो है विवेक भी आया, है ना, विवेक भी आया। तो आप जो है, लेकिन इस राजदेव के पास जो है कागजात है ना, कागजात है, और इस विवेक के पास कब्जा है। क्या होगा, क्या होगा अगर आप एक सिविल कोर्ट के जज हैं, आप खुद बैठेंगे तो क्या देखेंगे? इस व्यक्ति के पास कागजात है, ये सरकार को टैक्स दे रहा है, और इस विवेक के पास कब्जा क्यों है, किस आधार पे है ना, किस आधार पे है? पहले बहुत सारे कंडीशन, अब है कि इसमें सबसे बड़ा जो है आपको संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अब ये कब्जा आज का नहीं है, मान लेते हैं ये कब्जा 36 साल पुराना है, ठीक है, ये जो कब्जा है ये 36 साल पुराना है। किस आधार पे, किस आधार पे ये जो है आप अपना दावा करेंगे? विवेक के पास इसका कब्जा है, और विवेक आप पर आरोप लगाता है कि जो है ये आप पर एडवर्स पोजीशन का दावा करता है, प्रतिकूल कब्जा का अगर दावा कर दिया तो जो विवेक है देखा जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। आपराधिक जो है यहाँ पर छवि का है, तब तो ये तो गलत ही हो गया, तो जमीन तो छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा है कि एक तरह से कब्जा है, उपयोग कर रहा है, कोई कागजात नहीं है, तो उसको पूछा जाएगा कि आखिर आपका कब्जा किस आधार पे है, क्या इस जमीन के अलावा आपके पास और कोई जमीन नहीं है? बहुत तरह के कंडीशन है, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए और कोई जमीन है कि नहीं है, तो सभी कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जजमेंट क्या होगा ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर संपत्ति का कागजात आपके पास है तो आप ये समझिए कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप कोई कब्जा करने वाला, ठीक है, कब्जाधारी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। कब्जा के आधार पर जो है आप कोई प्रॉपर्टी का मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता है। और ये जो है जजमेंट अब कोर्ट में देखने को मिल रहा है कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है उसी का जो है अगर कब्जा नहीं है तो उसको कब्जा दिलाया जाता है, कब्जा वापस देने का आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। सवाल है सर, मेरा खेत पर एक आदमी 36 साल से कब्जा किया हुआ है और उस पर जो है यहाँ पर प्रयागराज कोर्ट से केस चल रहा है और तारीख पर तारीख जो है पड़ता है, लेकिन जो है यहाँ पर है ना फैसला नहीं होता है, तो क्या करना होगा? तो देखें, अगर तारीख पे तारीख पड़ता है, फैसला नहीं हो रहा, तो अपने वकील से एक बार बात करें, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर, तो एक ये कार्य कर सकते हैं कि वकील से मिले, बात करें कि और उनको पूछें कि आपका जो केस है वो क्यों एक तरह से इतना देरी चल रहा है, क्या प्रक्रिया हो रहा है। आप एक एक स्टेप को जानने का प्रयास करें। देखिए, अगर कोई तारीख होती है तो उस तारीख पे क्या होता है, आपका फाइल वहां पर खुला, कुछ कहा गया, नहीं कहा गया, कि आपका फाइल जो है वो पेंडिंग में रखा हुआ है, आप सिर्फ पैसे भर रहे हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आपको पता करना चाहिए। आपकी हाजिरी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये भी आप जो है आप चाहेंगे तो वहाँ पर पेशकार से जो मिल के बात कर सकते हैं, वहाँ के जो क्लर्क है, स्टाफ है, उनसे मिल के उससे पूछ सकते हैं कि आपकी हाजिरी जो है वो लग रही है या नहीं लग रही है। सवाल है सर, मेरा ज़मीन एक आदमी ने जो है 1987 से कब्जा किया है और उस पर जो है केस भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन कोर्ट से फैसला नहीं आया है, क्या करें? ठीक है, तो देखें इसमें जो है देखें फैसला आएगा। अगर मान लेते हैं आपकी ज़मीन है, आपके पास कागजात है, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको जो अपनी ज़मीन जो है वापस मिलेगी और आपको जो ज़मीन है उसका फैसला भी चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है
अगर कोई एक पक्ष जो है लूज हो गया और आप भी उसमें लूज हो गए, अब जो है तारीख पे जा भी नहीं रहे हैं, अपने वकील से बात भी नहीं कर रहे हैं, जानना भी नहीं चाह रहे हैं कि तारीख पे क्या हो रहा है, तो फिर तो केस जो है वो लंबा चलता ही है। अगला सवाल है सर, मैंने एक जमीन जो है 6 महीना पहले रजिस्ट्री कराई थी, ठीक है, और अब बेचने वाला लड़का जो है आपत्ति डाला था, मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अब वही जमीन वो एक दूसरे के साथ बेच दिया और उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब क्या होगा कृपया बताएं। ठीक है, मतलब वही जमीन जो है ना वो क्या किया, अब दूसरे के साथ बेच दिया है और उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखें करना क्या है। सबसे पहले क्या किया है कि आपने जो 6 महीने पहले रजिस्ट्री कराई थी, है ना, अब बेचने वाला जो है का लड़का अगर आपत्ति डाला था तो आपका दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ, ठीक है, अब है कि वो जमीन को क्या कर रहा है कि वो दूसरे के साथ बेच दिया है, उस पे भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहली बात है, अब आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप भी हैं, इसलिए कि एक तो सबसे गलत ये हुआ है यहां पर कि एक जमीन जो है, अगर जमीन का मालिक जो है या उसके उत्तराधिकारी है जो भी है, अगर पहले बेच चुका है, पहले बेच दिया है, तो दोबारा बेचने का अधिकार जो है वो कानून नहीं देता है। एक बार अगर आपके पिता ने संपत्ति बेच दी तो आप उसको बेच रहे हैं तो उसका मान्यता नहीं होगा। ठीक है, आप वो धोखा कर रहे हैं, मतलब आप फ्रॉड करके वो काम, आप कहेंगे रजिस्ट्री तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अगर आपके पिता का नाम अभी भी दर्ज है या आपका नाम किसी कारण बस गलती से दर्ज हो गया तो अब रजिस्ट्री तो होनी ही है, लेकिन वो होगा कि धोखा देना। जो आपके पहले जो रजिस्ट्री हुआ है दावा करेगा और आप पर अगर 420 का केस कर दिया, फ्रॉड का केस कर दिया, तो आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जेल जाना ही पड़े, लेकिन एक तरह से धोखाधड़ी का मामला जो होगा, फ्रॉड करने का मामला होगा, गलत तरह से दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का जो मामला होगा, उसमें जेल भी होता है। सवाल है कि मेरा बाबा जो है वो खेती करते थे, लेकिन मेरे पिता को खेती करने नहीं जो है करने दिया। मेरे पिता के हिस्सेदार अब 2021 में हमें पता चला कि जमाबंदी में मेरे पिता का नाम है, मैं क्या करूं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें बाबा खेती करते थे और पिता जो है खेती नहीं करने दिया और पिता के हिस्सेदार में जो है आपको पता चला कि जमाबंदी में मेरे पिता का नाम है, ठीक है, तो देखें सबसे बड़ी चीज है कि एक ओरिजिनल टाइटल जो है किसका है वो पता करें। जमीन जो अगर खतियानी है तो खतियान में जितने भी अंश उनके हैं तो वो उसके उत्तराधिकारी हैं और वो उसके हकदार हैं। अब उसमें अगर बात करें पिता का नाम, जमाबंदी अगर किसी का गलत तरीके से हो गया तो वो ठीक है, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर आ गया जमीन, अब तो हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन कानून क्या कहता, हम तो ये बताएंगे कि आखिर जो ओरिजिनल है वो किसकी प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी खतियान के जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उसका जिस प्रकार अधिकार होगा उसी प्रकार उसको अधिकार मिलेगा। अगर कोई गलत तरीके से प्रॉपर्टी को जो है बना भी दिया है तो ये मन में गांठ बैठाने वाली बात है कि सिर्फ जमाबंदी होने से कोई भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। मतलब अगर किसी का जमाबंदी है और वह ये सोच रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल है, जमीन का रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, रैयती जमीन है, खतियान में भी दिखा रहा है सर, ऑनलाइन भी हो गया सर, लेकिन फॉरेस्ट वाला कब्जा किया है, क्या करें। देखें कोई भी कब्जा किया हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो आपका जमीन है सारा कुछ मेंशन है। अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई सरकार का ही आदमी अगर कब्जा करेगा तो सरकार के ऊपर भी केस किया जाता है, सरकार के अधिकारी को जवाब देना पड़ता है कि ये जमीन जब इस व्यक्ति के पास इसका डॉक्यूमेंट है तो आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। बहुत ऐसे जमीन है जो सरकार बिना पूछे अगर किसी से ले लिया है तो
कोर्ट के फैसले के बाद मुआवजा और प्लस जो है एक तरह से कह सकते हैं हर्जाना, वो भी देने का कोर्ट से आदेश हुआ है। तो ये कोई भी हो वो किसी की जमीन को नहीं ले सकता है। अगर आपकी वो रैयती जमीन है और आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप सिविल कोर्ट में आप केस कीजिए, फॉरेस्ट जो है डिपार्टमेंट को पार्टी बनाइए और वहां जवाब मांगिए कि आखिर फॉरेस्ट वाले का कब्जा क्यों है, किस आधार पे कब्जा है जब जमीन आपकी है। और जब अगर मान लेते हैं फॉरेस्ट वाला को जमीन उस जमीन की जरूरत है तो बिना अधिग्रहण किए हुए वो जमीन कैसे ले सकती है। तो इस प्रकार जो है आप अपना दावा कर सकते हैं और संपत्ति को वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक